कबीर का मार्ग कागज की लिखी का मार्ग नहीं, ये तो आंखन की देखी का मार्ग है। कागज की लिखी में उलझे रहने वाले इस मार्ग पर नहीं चल सकते। वे विद्वान या वक्ता तो हो सकते हैं, लेकिन प्रेम व शील की सुगंध से भरे साधक नहीं हो सकते। भीतर की आंखों से देखने की साधना, अनुभूति व आचरण के बिना विद्वता सिर्फ भटकाती है, बुद्धि विलास व वाणी विलास में उलझाती है। उनकी दशा तो ऐसी होती है कि औरों को प्रकाश दिखाते हैं, लेकिन खुद अंधकार में रहते हैं। औरन को करे चांदना, आप अंधेरे माए। ऐसा व्यक्ति भला कैसे कबीर के मार्ग पर चल सकता है। तो चलिए हम आज आपको अवगत कराते हैं कबीर के मार्ग से। इस मार्ग पर कोई भी चल सकता है, लेकिन अहंकार व जाति, धर्म व संप्रदाय की संकीर्ण भावनाओं के लिए यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। अहंकारी, स्वार्थी व संकुचित व्यक्ति इस पर नहीं चल सकता। कबीर की वाणी में प्रेम व करुणा के लिए सबसे ऊंचा स्थान है। जिसने जीवन में प्रेम को पा लिया, उसने कबीर को पा लिया। सच्चे अर्थों में वह पंडित हो गया। ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होय। कबीर का मार्ग सीधा व सरल। कबीर के मार्ग में शब्दों का मायाजाल नहीं है, किसी भी प्रकार की बनावट नहीं है, नकलीपन या जटिलता नहीं है। ढोंगी व बनावटी व्यक्ति यहाँ ज़्यादा दूर तक नहीं टिक सकता। ऊंच नीच, जाति धर्म के भेद यहाँ समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि यह मानवता का राजमार्ग है। कबीर का मार्ग क्रांति का मार्ग। कबीर की वाणी भक्ति की वाणी नहीं, क्रांति की वाणी है। सामाजिक व वैचारिक क्रांति की जगमगाती मशाल है। अंधविश्वासी व रूढ़िवादी लोग कबीर के मार्ग पर नहीं चल सकते। कबीर के साथ चलने के लिए विद्रोही होना पड़ता है। लेकिन किसके प्रति विद्रोह है? ये विद्रोह है शोषण, पाखंड, अज्ञान, अंधविश्वास, कुरीति, सांप्रदायिकता और उनकी आड़ में लूट के खिलाफ विद्रोह है। यहाँ स्वयं को मानवता के प्रति समर्पित करना होता है। रूढ़ियों से चिपका हुआ, ऐशो आराम में डूबा हुआ व सुविधाभोगी व्यक्ति कबीर के मार्ग पर नहीं चल सकता। कबीर का मार्ग धम्म का मार्ग। जो लोग अपने परंपरागत धर्म या संप्रदाय की तकियानुमी मानसिकताओं से मुक्त नहीं हो सकते, वे कबीर को नहीं समझ सकते। कबीर का धर्म सत्य, प्रेम, करुणा व मानवता का धर्म है। कबीर का मार्ग सहज साधना का मार्ग। सहज ध्यान साधना, सम्यक समाधि का मार्ग। एकदम सरल, स्वाभाविक व प्राकृतिक, किसी प्रकार की कोई बनावट, दिखावा या आडंबर नहीं। एक ऐसी ध्यान साधना का मार्ग जिसमें घोर तप या काया कष्ट के लिए कोई स्थान नहीं, लेकिन क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा की वासनाओं का त्याग जरूरी है। कबीर का मार्ग निर्मल हृदय का मार्ग। कबीर के मार्ग पर चलने के लिए पंडिताई, बौद्धिक विद्वता, बहुत शास्त्रीय ज्ञान की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो सरल लेकिन निर्मल हृदय की जरूरत है। प्रेम, करुणा, विनम्रता और मानवता के प्रति समर्पण की जरूरत है। ग्रंथ, किताबी ज्ञान, पंडिताई का अहंकारी व्यक्ति इस मार्ग पर नहीं चल सकता। सिर्फ किताबी ज्ञान के अहंकार से भरा धर्मगुरु या लीडर मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। वह अपने अहंकार के बोझ से खुद ही डूब जाता है और दूसरों को भी डुबोता है। कबीर का मार्ग समता, स्वतंत्रता व बंधुता का मार्ग। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से जोड़ने का मार्ग, स्वयं को स्वयं से जोड़ने का मार्ग, स्वयं के भीतर झांकने, निरीक्षण करने व अनुभव करने का मार्ग, तर्क, विवेक, सत्य व मानवता का मार्ग, एकदम सरल और सपाट। कबीर के व्यक्तित्व के इतने आयाम हैं कि आप उन्हें कहीं भी फिट कर सकते हैं, लेकिन वह हर जगह अपनी अलग पहचान बताते हैं। वे सब में फिट होकर भी सबसे अलग हैं। जिस प्रकार विभिन्न नदियाँ समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती हैं और समुद्र रूप हो जाती हैं, उसी प्रकार जो भी कबीर के पास गया अपना अस्तित्व खोकर कबीर में मिल गया। कबीर में सबको समाहित करने की अद्भुत शक्ति व क्षमता थी, क्योंकि उनके हृदय में प्रेम, मानवता की शीतल धारा बहती थी। कबीर का मार्ग भगवान बुद्ध का मार्ग। तथागत बुद्ध की प्रेम, करुणा, मैत्री व ध्यान साधना की वाणी ही हूबहू कबीर की वाणी है।
रूढ़ियों के खिलाफ वैज्ञानिक, मानवतावादी व मनुष्य के कल्याण की वाणी दोनों में रत्ती भर भी फर्क नहीं है। और यही मार्ग रैदास व नानक जैसे संतों का है।